ट्रंप इंतजामिया का ईरान में गैर फौजी अहदाफ पर हमलों से मुतालिक संजीदगी से गौर। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी सदर ने ईरान पर हमलों का हतमी फैसला अभी नहीं किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीका और इसराइल को ईरान में फसादात का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, ईरानी अवाम फसादियों और दहशतगर्दों से खुद को दूर रखें। दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का समंदर पार पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कहा, समंदर पार पाकिस्तानियों ने गुज़श्ता माह $3.6 अरब तरसीलात ज़र भेजे। तरसीलात ज़र में 16.5% इजाफा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। वज़ीर-ए-आज़म से IT माहिर मरहुमा अरफा करीम के वालिदैन की मुलाकात। अरफा करीम के वालिदैन ने IT शोबे की तरक्की के लिए हुकूमत के इक़दामात को सराहा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द, पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड। महकमा मौसमियात के मुताबिक स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -14, स्तोर में -11, कल्लात में -7 और हुंजा में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में आज भी सुबह के औकात में सर्दी की शिद्दत बरकरार, कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में सुबह शदीद धुंध। लाहौर शहर में भी धुंध के बाइस मामूलात जिंदगी मुतासर रहे। सर्दी में इजाफा, कराची में स्कूल सुबह 8 बजे के बजाय 9 बजे खुलेंगे। वज़ीर तालीम सिंध का ऐलान, फैसले का इतलाक 26 जनवरी तक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। पंजाब में सर्दियों की छुट्टियां एक हफ्ता बढ़ा दी गई, अब तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल और जिना कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट इसी माह खोलने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट के सरबराह की आसामी दोबारा मुश्तहर की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लेडी विलिंगटन अस्पताल की तामीर नौ भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कराची में तहरीक इंसाफ का आज जलसा, नुमाइश चौरंगी के करीब तहरीक इंसाफ कारकुनों पर पुलिस का लाठीचार्ज, मुतअद्दिद को हिरासत में ले लिया। कारकुनों का भी पुलिस पर पथराव। पुलिस के मुताबिक पथराव से एक एहलकार जख्मी हुआ है, जबकि 30 से ज़ायद कारकुनों को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले जलसागाह के अतराफ सुबह से ही सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी तैनात। पीपल्स चौरंगी से मज़ार क़ायद आने वाली सड़क का एक ट्रैक और खुदादाद कॉलोनी से आने वाली सड़क के दोनों ट्रैक बंद। गुरु मंदिर से नुमाइश सिग्नल तक जाने वाली सड़क भी बंद कर दी गई। तहरीक इंसाफ के जलसे से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी खिताब करेंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जलसा मुकर्रर वक्त और मकाम पर कानून के मुताबिक जमहूरी अंदाज में होगा। सिंध हुकूमत बदमज़गी पैदा न करे। सलमान अकरम राजा का कहना है कि जलसे का NOC मौजूद है, जलसा हर सूरत होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, हैदराबाद से कराची वापसी पर उनके रास्ते में जगह जगह रुकावटें डाली गई। हैदराबाद से कराची पहुंचने में उन्हें 7.5 घंटे लगे। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि PTI को जलसे की इजाज़त देने में 2 या 3 घंटे की ताख़ीर हुई। कुर्सियां और कंटेनर चाहिए तो हम पहुंचा देते हैं। PTI को बंदे कम पड़ रहे हैं तो वो भी भिजवा देते हैं। आज शाम या रात में जलसा कर लें या PTI जलसे के लिए एक दिन बढ़ा दे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, ग्राउंड से बाहर जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी। किसी भी सड़क पर जलसा होगा तो हुकूमत सिंध सख्त एक्शन लेगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर जलसे का इजाज़तनामा भी मनसूख होगा। नौ मई को पेशावर के रेडियो पाकिस्तान हमला केस में सुहेल आफरीदी के मुलविस होने की तस्दीक। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री ने वीडियोज़ का फॉरेंसिक तजिया करके तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई वाक़यात में कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी की भी तस्दीक। 16 वीडियोज़ का तजिया किया गया। मुतादिद में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। सुहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर को 9 मई की वीडियो से मिलाकर देखा गया। सुहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स एक ही है। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम तजिया से विजुअल मवाद तक महदूद रखा गया। रिपोर्ट की तैयारी 19 दिसंबर से 23 दिसंबर 2025 के दौरान मुकम्मल की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस में पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी। पुलिस ने वीडियोस तज्जिए के लिए पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजी थी।
रेडियो पाकिस्तान केस में 9 और 10 मई के इल्जामात पर मुकदमा ट्रायल के बाद खारिज हो चुका। 2.5 साल बाद गैर मुसद्दिका वीडियोज़ की बुनियाद पर मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। रेडियो पाकिस्तान हमले की पंजाब फॉरेंसिक रिपोर्ट पर रहनुमा PTI तैमूर सलीम झगड़ा का रद्द-ए-अमल। कहा, मरकजी केस में हमें बरी किया गया। वायरल स्क्रीनशॉट्स का रेडियो पाकिस्तान वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। एक वीडियो भी पेशावर की नहीं। ये मुहिम वज़ीर आला और उन अफराद के खिलाफ है जिन्हें कभी मुकदमे में नामजद नहीं किया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि इस साल KMC शहर में 46 अरब रुपए खर्च करेगी। ओल्ड सिटी एरिया को जदीद शहरी सहूलियात से आरास्ता करना अव्वलीन तरजीह है। चंद हफ्तों में पानी की फराहमी के लिए काम शुरू कर दिया जाएगा। ओल्ड सिटी एरिया में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद भी रख दिया। मेयर का कहना है कि पानी चोरी पर स्पेशल कोर्ट बनाएंगे। चोरी में मुलविस प्राइवेट और सरकारी अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि वडेरों और जागीरदारों ने सिंध पर कब्जा कर लिया है। सिंध में हज़ारों बच्चे स्कूल नहीं जाते। मटियारी में तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध का हिस्सा सिंध को, पंजाब का हिस्सा पंजाब को मिलना चाहिए। सिंध हुकूमत बताए सूबा सिंध का हिस्सा कहाँ है। हाफिज नईमुर रहमान ने इल्ज़ाम लगाया कि सिंध हुकूमत अरबों रुपए के हिस्से में करप्शन करती है। लाड़काना में मनशियात रखने के इल्जाम में लेडी पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। गुज़श्ता शब घर पर छापे के दौरान मुलजिमा से 150 ग्राम आइस बरामद हुई थी। गिरफ्तार मुलजिमा की वालिदा से भी 2 किलो चर्स बरामद हुई। गिरफ्तार लेडी कांस्टेबल मअतल। विमेन थाने में मुकदमा दर्ज। ओमान के वज़ीर ख़ारिजा का तेहरान का दौरा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत अहम ओहदेदारों से मुलाकात। अबू साइदी का कहना है कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ईरान के साथ मुस्बत रवाबित कायम रखेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि ओमान ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा किया है। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा के दौरे के दौरान इलाक़ाई अमन और दो तरफ़ा ताल्लुक़ात से मुतालिक अहम तबादला ख्याल हुआ। इसराइल के दार हुकूमत तल अबीब में इसराइली शहरियों का वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। 7 अक्टूबर 2023 के वाक़यात पर आज़ाद तहक़ीक़ाती कमीशन के क़याम का मुतालिबा। हुकूमत की तब्दीली के हक़ में नारे। मुज़ाहिरीन का नेतन्याहू पर अदम एतमाद। वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस के सामने ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत में मुजाहरा। ईरानी निजात अमरीकियों ने ईरानी मुजाहिरीन के हक़ में रैली निकाली। बरतानिया में भी ईरानी मुजाहिरीन के हक़ में रैली निकाली गई। एक शख्स ने लंदन में ईरानी सफारतखाने की इमारत से ईरानी परचम भी उतार दिया। जर्मनी में भी ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत में मुजाहरा। यूरोपीय यूनियन का ईरानी मुजाहिरीन के साथ इजहार यकजहती। यूरोपीय यूनियन की सरबराह ने कहा कि ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं। मुजाहिरीन आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का मुतालबा कर रहे हैं। यूरोप मुकम्मल तौर पर ईरानी मुजाहिरीन के साथ खड़ा है। मार्को रूबियो ने ट्रंप को नोट लिखा। ट्रंप ने सारे मजमे को सुना दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा सदर का मुंह तकते रह गए। दिलचस्प वाक़या अमरीकी सदर की ऑयल कंपनियों के वफ़द के साथ मुलाकात के दौरान पेश आया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई। पाकिस्तान नेवी के जहाज़ों का ओमान की बंदरगाह सुल्तान काबूस का दौरा। PNS रहनवर्द, PNS मददगार और PMSS कश्मीर मस्कत पहुंच गए। ओमानी हुक्काम ने पाकिस्तानी नेवी के जहाज़ों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक मिशन कमांडर और कमांडिंग अफसरान ने रॉयल नेवी ऑफ ओमान की क़यादत से मुलाकातें की। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर तमाम मुनक़िदा जश्न जॉन एलिया की तक़रीबात तीसरा और आखिरी रोज़ भी पूरे जोश व खरोश से जारी। आज भंगड़ा परफॉर्मेंस, बैतबाजी, हम्माद गज़नवी की किताब दायरे के मुसाफिर की तकरीबन रनुमाई होगी। आज रक़्स दरवेश, मुशायरा और फोक मौसीकी के प्रोग्राम भी पेश किए जाएंगे। हाफिज भाई, इस बात को मानो, आप सब कुछ कर लेते हो, खबरें नहीं पढ़ी जाती आप। मैं इससे आगे का काम कर रहा हूँ। मैं अच्छी पढ़ लूँगा तो फिर ये जो काम आपको एक मिला हुआ है वो भी नहीं रहेगा। अगर मेरा कोई फेवरेट हाशमी है तो मैं इनके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा, इमरान हाशमी। इतने करीब से आप नहीं देखा उन्हें, हम तो दूर से ही देखे हैं।
ये 2.5 किलो का हाथ है, जब किसी को पड़ता है तो वो उठता नहीं, उठ जाता है। गड्डी विच सुटा खाली बोतला शराब दी ठा करके हुंदी हुन के नु पर वाह वाह तेरी अदा सानू पागल बनाए हुन के सड़ा सोनी सानू नखरे दिखाए तेरे वर्गी हजार मेरे पिछे ने खुआर कर वाले आ तो चुप मैनू कर देनी बार 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 बार। वाह। हंसना मना है में आज एक और दिलचस्प सूरत हाल। शेर को सवा शेर टकर गया। ताबिश हाशमी को अपना ही मजा क्यों हल्का लगने लगा। हंसना मना है में आज कौन सा हाशमी होगा मेहमान, कौन सा होगा मेजबान। देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। शायर और मिजाह निगार इब्ने इंशा के पढ़ने वाले आज भी बेशुमार चाहने वालों ने उनकी बरसी पर उन्हें बहुत याद किया। ईरान पर हमला हुआ तो इसराइल और खित्ते में अमरीकी अड्डे ईरान का जायज हदफ होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने खबरदार कर दिया। ईरानी जराये के मुताबिक ईरान में 24 घंटों के दौरान पुरतशद्दुद मुजाहिरों के 200 से जायद मुंतजमीन गिरफ्तार। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में एक गैर मुल्की शहरी गिरफ्तार। ईरानी हुकूमत ने कहा कि पुरअमन मुजाहरा करने वालों पर एहतजाज की कोई पाबंदी नहीं, ताहम गैर मुल्की आकाओं की एमा पर एहतजाज की आड़ में मसाजिद, सरकारी दफातर और शहरियों के अमलाक का जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ करने वाले अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। और इस्लामाबाद में गैस लीकेज धमाके में जाम हक 6 अफराद की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। 2 जाम हक अफराद की आखिरी रसूमात कल दोपहर 12 बजे अदा की जाएंगी। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। गैस लीकेज धमाके में दुल्हा दुल्हन समेत मजमूई तौर पर 8 अफराद जाम हक हुए।